सा बैक क्रॉस, कौन सा है, कौन सा क्रॉस है, बैक क्रॉस, कौन सा क्रॉस है, अब देखते जाओ उधर, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है वो समझते जाना। देखो गाड़ी में बैक गियर लगाते क्या, गाड़ी किधर जाती है, पीछे। वैसे ही हम जनरेशन से जनरेशन बनाते आ रहे थे, लेकिन इस बार बैक गियर लगाएंगे, बताओ गाड़ी किधर जाएगी, पीछे। कैसे, देखो अपने पास ये पेरेंट्स थे ना, ये पेरेंट्स थे, इससे हमने गैमेट्स बनाए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या बने थे, गैमेट्स बने थे। और इस गैमेट से हम इनके क्रॉस करा करके और अगली जनरेशन हमने तैयार कर दी थी। बताओ कर दी थी क्या ये, अरे कर दी थी क्या। तो ये क्या था, ये क्या पैदा हो गई थी अपने पास, F1 पीढ़ी पैदा हो गई थी, F1 जनरेशन पैदा हो गई थी। क्लियर है बात। अच्छा अब हमने नेक्स्ट जनरेशन बनाई थी आगे, यही तो किया था। लेकिन इस बार नेक्स्ट जनरेशन ऐसे नहीं बना रहे, इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार हम पेरेंट्स का क्रॉस किससे करा रहे हैं, जनरेशन से। तो उसको अपन क्या कहते हैं, अरे उसको क्या कहते हैं, ब्रेक क्रॉस। अब जैसे ही मैंने, ये दो टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है ब्रेक क्रॉस, दो टाइप का। एक तो होता है आउट क्रॉस, कौन सा क्रॉस होता है, और दूसरा होता है कौन सा, टेस्ट क्रॉस, कौन सा होता है, टेस्ट क्रॉस। और दोनों को क्या कहते हैं अपन, बैक क्रॉस कह रहे हैं ये। अच्छा ऐसे ही कैसे मैंने किसी को आउट कह दिया, किसी को टेस्ट क्रॉस कह दिया, ऐसे ही नहीं कहा है, सबका रीजन है। क्या रीजन है, देखो हमारे पास ये जनरेशन है ना, आपको मेंडल के लॉ पढ़ाए, उसमें पहला लॉ बताया था डोमिनेंस का। और डोमिनेंस वाला लॉ क्या कहता है कि जो करेक्टर दिखाई दे रहा है, सीम्स हो रहा है, वो कौन सा है, डोमिनेंस है, प्रभावी है। और जो नहीं दिखाई देगा वो क्या है, रिसेसिव है, अप्रभावी है। तो इसमें से डोमिनेंस करेक्टर कौन सा था, कैपिटल टी, और रिसेसिव कौन सा था, स्मॉल टी। तो एक बार बताओ ये पेरेंट्स कौन सा होगा, डोमिनेंस पेरेंट्स या रिसेसिव पेरेंट्स, डोमिनेंस पेरेंट्स होगा। मतलब प्रभावी क्या है, जनक है, ये कौन सा जनक है। और ये कौन सा हो गया, रिसेसिव, कौन सा, अप्रभावी जनक हो गया। अगर हम जनरेशन का डोमिनेंस पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो उसको क्या कहते हैं, आउट क्रॉस, और रिसेसिव से कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस कहेंगे। अब आपसे इसमें से दो ही क्वेश्चन करेगा, क्या क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन ये करेगा इसका जीनोटाइप कौन सा है और फिनोटाइप कौन सा है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले मैं आउट क्रॉस का बता देता हूँ। आउट क्रॉस में कौन कौन है, एक तो कौन है आपका पेरेंट, ये जनरेशन है, और पेरेंट्स कौन सा है, डोमिनेंस वाला, यही तो है। बताओ आगे क्या करते हैं, अलग अलग कर देंगे क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया क्या, गैमेट्स बना दी क्या अपन ने। फिर वही अपनी टेबल बनाएंगे और टेबल में फिट कर देंगे क्या, बताओ क्या फिट करेंगे, कैपिटल स्मॉल कैपिटल फिट कर दिया। आगे इसको भरेंगे तो भरेंगे, बताओ क्या आएगा, कैपिटल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल। अगर आप जीनोटाइप देखोगे इसका, तो देखो जीनोटाइप क्या है, कैपिटल और कैपिटल स्मॉल। बताओ ये कैपिटल और कैपिटल स्मॉल है, कितनी बार है ये दो बार, ये दो बार। हर खाने में कितना, अरे 25, तो ये 50 और ये 50, टोटल कितना हो गया ना। बताओ काटा कितना है, रेशो 1:1। मतलब इस आउट क्रॉस का जो जीनोटाइप होता है वो कितना होता है, 1:1 होता है। और फिनोटाइप की बात करें, अब फिनोटाइप तो आपके पास दो ही थे ना, अरे एक तो लंबा था लक्षण और दूसरा कौन सा था, बौना। बताओ ये वाला कैरेक्टर लंबा, ये लंबा, ये लंबा, ये भाई बौना तो वही था ना। तो सारे के सारे क्या हो गए आपके पास, लंबे। तो 100:0 या 1:0 या 4:0। बताओ हो गए क्या, बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है बात। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो हमको कोई ऐसा चीज चाहिए जो डोमिनेंस ही डोमिनेंस हो, तो उसके लिए हमें कौन सी क्रॉस करवाना चाहिए। जैसे आप बाजार में जाते हो, गेहूं खरीदने जाते हो ना विथ, एक तो आता है पतला सा और एक आता है मेरी तरह मोटा ताजा सा, है ना। तो कौन सा देख के लेके आते हो, मोटा ताजा सा, हाँ, क्योंकि उसमें आटा ज्यादा निकलेगा, है ना, ऐसा ही होता है ना, और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, अपन वही लाते हैं। लेकिन प्रोडक्शन कैसे करें इतने का, तो अपन ऐसा करते हैं, पहले तो मोटे दाने वाले गेहूं का एक बिल्कुल पतले से दाने वाले गेहूं का क्रॉस करवाते हैं, उनसे जो जनरेशन आएगी उसका क्रॉस वो बनाया। फिर इसका हम किससे क्रॉस कराएंगे वापस,
मोटे दाने वाले से। तो बताओ सारे के दाने कैसे आ जाएंगे आपके पास? प्रोडक्शन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो ये क्रॉस हम प्लांट्स में कराते हैं मोस्टली।